मैं जुल्मत शब में लेके निकलूंगा अपने दरमादा कारवां को। शरर फशां होगी आह मेरी, नफस मेरा शोला बार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम कलाम इकबाल पढ़ाने लगे वो बंदा मोमिन की कुछ खूबियां बयान करता है और साथ में अल्लामा के भी कलाम की एक बड़ी अच्छी खूबी बयान करता है जो हमारे लिए सुनना काफी जरूरी है। सिफत बर्क चमकता है मेरा फिक्रे बुलंद, के भटकते ना फिरें जुल्मत शब में राही। कहते हैं सिफत बर्क चमकता है मेरा फिक्रे बुलंद। सिफत बर्क बिजली की तरह चमकता है मेरा फिक्रे बुलंद, यानी मेरी ऊंची सोच। अपनी शायरी की बात करें जो ऊंची सोच वाली, कहते हैं फिक्र सिफत बर्क चमकता है मेरा फिक्रे बुलंद, कि भटकते ना फिरें जुल्मत शब में राही। कि भटकते ना फिरें जुल्मत शब में। जुल्मत शब का मतलब होता है वैसे रात की तारीकी, यानी बुरे वक्त जो आजकल मुसलमानों का जवाल है उसकी बात हो रही। राही, और राही कौन है? राही वैसे तो राह पे चलने वाले को कहते हैं ना। यहां पे राही वो हैं जो मुसलमानों को इन बुरे वक्तों से निकालना चाहते हैं। तो कहते हैं सिफत बर्क चमकता है मेरा फिक्रे बुलंद, कि भटकते ना फिरें जुल्मत शब में राही। यानी ये जो मेरी शायरी है ना, ये बिजली की तरह चमक रही है, और इस वजह से चमक रही है कि भटकते ना फिरें। ये जो मुसलमानों का हालात सही करना चाहते हैं ना, ये भटकते ना फिरें जुल्मत शब में राही, कि भटकते ना फिरें जुल्मत शब में राही। तो अब जो हम लोग आगे वाले जो अशार पढ़ेंगे ना, वो हैं कि बंदा मोमिन की खूबियां क्या है। कहते हैं हदीस है बंदा मोमिन दिल आवेज, जिगर पुरखूं, नफस रोशन, निगाह तेज। कहते हैं हदीस है बंदा मोमिन, यानी बंदा मोमिन की बातें जो वो बोलता है। हदीस है बंदा मोमिन दिल आवेज। दिल आवेज का मतलब होता है दिल को खींचती हैं। उसकी बातों में ऐसी तासीर होती है कि वो दिल को अपनी तरफ माइल कर लेती हैं, उसे खींचती हैं। हदीस है बंदा मोमिन दिल आवेज। जिगर पुरखूं, यानी इसका जो दिल है वो पुरखूं अब है, जिगर पुरखूं। दिल में खून की क्या बात है? जिगर पुरखूं से क्या मतलब है? ये इश्क की बात हो रही है। अल्लाह उसके रसूल के इश्क की वजह से जिगर पुरखूं। नफस रोशन, नफस का मतलब होता है वैसे सांस। कहते हैं सांस रोशन है उसकी, यानी जो उसकी बातें हैं वो नूर से रोशन है, और जो उसका अंदर का सीना है वो भी उसी नूर से रोशन है। नफस रोशन, निगाह तेज, यानी इसकी जो बसीरत की निगाह है वो बड़ी तेज होती है। ये बसीरत की निगाह की यहां पे बात हो रही है। और बसीरत की निगाह जो होती है इसकी काफी ज्यादा इस पे बात हो सकती है। मैं मुख्तसर ये कहूंगा कि ये देख लेना कि जमाने को देखना, जमाने में आगे क्या होगा वो देखना, जिस तरह अल्लामा अपने कलाम में अक्सर चीजों का बताते रहते हैं। और लोगों को देखना, उन्हें पहचान लेना, तो ये उसकी निगाह तेज होती है। मुयस्सर किसे दीदार हो उसका, कि है वो रौनक महफिल कम आमेज। कहते हैं मुयस्सर हो किसे दीदार उसका, यानी किसे उसका दीदार मिलता है उस बंदा मोमिन का, कि है वो रौनक महफिल कम आमेज। कि वो जो महफिल की रौनक है ना वो मोमिन, कि है वो रौनक महफिल कम आमेज। कम आमेज का मतलब होता है कम मिलने वाला, कम लोगों में उठने बैठने वाला, उनसे कम ताल्लुक रखने वाला। यानी यहां पे एक मर्द मोमिन की खूबी भी बता रहे हैं कि वो थोड़ा तन्हाई पसंद भी होता है। तो कहते हैं ऐसा मर्द मोमिन का दीदार अब कहां मिले। तो मैं आप लोगों को अपना मकसद बताता हूं कि हमारा मकसद ये है कि इकबाल की शायरी को आम करें इस नजरिए से कि हम लोग सारे उस पर मिल के अमल करें। और इसी सिलसिले में मैं सारे नौजवानों को दावत देता हूं जो सुन रहे हैं कि हम लोग इस हफ्ते को एक इवेंट रख रहे हैं, मीटिंग रख रहे हैं। कोई आपके पास कोई हमारी कोई मदद कर सके किसी तरह की तो जरूर है, हमारी टीम से मिलें पूरी। और साथ में हम लोगों ने ये भी कोशिश की हमारी टीम ने कि और स्कूल कॉलेजेस वगैरह से जाके उन्होंने बात की है लड़कों ने, और उसका भी नतीजा ये है कि वो कह तो रहे हैं बुलाएंगे, मगर अमली तौर पे इतना कुछ हुआ नहीं है। तो खैर हम इंशाल्लाह अपनी कोशिश करते रहेंगे। आप दुआ करें हमारे लिए।
और कोई दुआ से बेहतर ये होगा, जो बहुत अच्छी बात होगी, कि आप लोग मिलके कोई हमारी मदद कर सकें किसी कॉलेज वगैरह में, पिंडी या इस्लामाबाद में, ताकि हम लोग उधर जा सकें, कलाम इकबाल को फैला सकें। तो और अगर हमें लगा कि थोड़ी और मुश्किलात हो रही हैं इस काम में, तो अल्लामा कहते हैं ना कि नुदरत फिक्र अमल क्या शय है, ज़ौक़ इनकलाब। नुदरत फिक्र अमल क्या शय है, मिल्लत का शवाब। नुदरत कहते हैं नई तरीके से, अनोखेपन से सोचना। अंग्रेजी में इसे आप कहेंगे इनोवेटिव। नुदरत फिक्र अमल, फिक्र सोच ओ अमल, यानी नई तरीके से सोचना और अमल करना। नुदरत फिक्र अमल क्या शय है, ज़ौक़ इनकलाब। जिन्हें इनकलाब का शौक होता है ना, वो फिर नई तरीके से सोचते हैं और अमल करते हैं। नुदरत फिक्र अमल क्या शय है, मिल्लत का शबाब। शबाब कहते हैं जवानी को, और जवानी इंसान का जुबन का नाम है। और मिल्लत का शबाब से क्या मुराद हुआ, यानी मिल्लत की जवानी, यानी मिल्लत के जुबन का क्या नाम है, वो किससे होती है। नुदरत फिक्र अमल क्या शय है, मिल्लत का शबाब। अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। कहते हैं अगर मेरी कौम के नौजवान, अगर जवां हो मेरी कौम के, जसूर, जसूर कहते हैं जुर्रतमंद होने को, ओ गयूर, और गैरतमंद हो, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। कलंदरी यानी उनका जो कलंदराना कलाम है, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं, यानी मैं सिकंदर आजम से कम नहीं हुआ अगर मेरे नौजवान इस मेरे कलंदराना कलाम से फायदा उठाएं और इस पे अमल कर जाएं। मगर उसके लिए वही पहले शेर वाली शर्त है, अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर हो गई हो। शुक्रिया।